दोनों को छोड़कर निकल जाओ। प्रेम जी ने कहा था कभी एक औरत को नुकसान नहीं पहुंचाना, वरना ये कुल्हाड़ी तेरी खोपड़ी में होती। स्वामी के लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्केट इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल मार्केट से मैसेज आने के बाद हम फसल काटना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक लोकल के नाम पर हमारे पास एक लाइसेंस होना चाहिए। तूने यहाँ के मुद्दे को बाहर ले जाने की कोशिश की तो इस पूरे गांव को शमशान में बदल दूंगा। चल निकल। उसने लाइसेंस की डिमांड रखी है ना, आपकी जगह मैं ही जाकर बोल देता हूँ कि आप ऐसी कोई डील नहीं चाहती हैं। कसम खाता? ये तो बस एक नाटक था सर, छोटा सा बिल्डअप। इनफैक्ट आपके हाथ उठाने से पहले ये रुक गया था। कसम खाता? पहली बार ऐसे इंसान से मिला हूं जिसके लिए पैसों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पर सच कहूं तो मेरे लिए सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है। इसने मुझसे कहा कि लड़की को गांव में रखूंगा तो मुझे 5 करोड़ देगा, और अभी मेरी कॉल से नहीं उठा रहा है। यहां तक कि इसने मुझे व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक कर दिया है। लगता है ये उस दिन की मार को भूल चुका है ना? तूने मुझे कब मारा? स्वामी के आदमियों को मारने का दम है तेरे अंदर? अरे ओ, शायद तुझे पता नहीं है, स्वामी ऑलरेडी 70 mm की स्क्रीन के ऊपर पूरी फिल्म देख चुके हैं। हाँ? कलेक्टर को भी नहीं पता था कि हम उसी की कार में बैठे हैं, तो फिर इन्हें कैसे पता होता? ही इज नॉट अ मजिशियन, बट ही इज अ गुड टैक्टिशियन। समझ में नहीं आया क्या? क्या लगता है ये मामूली स्केयर क्रू है? उसकी गर्दन में एक कैमरा लगा है। ऊपर पेड़ पर भी एक कैमरा लगा है। इस जगह पर चारों तरफ 8 कैमरास लगे हुए हैं। एक तो मिनिस्टर साहब की कुर्सी के नीचे लगा हुआ है। मिनिस्टर साहब जी, आपको पता नहीं है क्या? इन्होंने पूरे गांव में कैमरा लगाकर पूरे गांव को बिग बॉस का घर बना दिया है, और उसके बाद फोन पर लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। मैं सच कह रहा हूं। पर पता नहीं सर, ये सब कुछ मुझे ही क्यों दिखाई देता है, और पता नहीं क्या देखने वाला हूँ, और पता नहीं क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। कोरोना होने पर 14 दिन का क्वारंटीन होता है, पर अगर मैं लग गया तो लाइफ लॉन्ग सब कुछ बंद। ज्यादा देर मुझे यहाँ पर मत रोकिएगा सर जी। तूने ऐसा कुछ देख लिया जो इतने दिनों में यहाँ कोई दूसरा नहीं देख पाया। तुझे तो इस बात का इनाम देना पड़ेगा। आजा। मैं फ्री में गले नहीं पड़ता हूँ, आप पैसे देंगे तब मैं खुशी से गले मिलूंगा। स्वामी शांत हो जाओ, जल्दबाजी में कुछ मत करो। निकल। इसे इस बार मार दिया तो खबर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएगी। ये डील होने से पहले किसी की जान मत लेना। अरे यार समझा करो, हाँ प्लीज। तो ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिल गई। ये तो जश्न मनाने का टाइम है। फसल की कटाई के लिए मुहूर्त निकलवाओ। पार्टी मेरी तरफ से। बस थोड़ा सा काफी है। असिस्टेंट जी, वो पक्का वापस तो आ जाएगी ना? उसके यहाँ आने की इन्फॉर्मेशन मिलने पर ही हम यहाँ आए हैं। जॉन स्नो, क्या स्टेटस है? ऑन द वे सर। तुम्हें वॉकी सुनाई दिया क्या? रसम ट्राई करते हैं, अच्छा लग रहा है। टेक्सचर तो बढ़िया है। पहले किसी ने आपके रसम की तारीफ की है? नहीं, आज तक किसी ने नहीं की। तो बनाती क्यों हो? इसमें जरा भी टेस्ट नहीं है। किस्मत ही खराब है। दीदी, वेस्ट वाटर तो रसोई में नहीं है। पागल हो क्या? इंडिया के वेस्ट वाटर में टेस्ट नहीं होता है। तुम वापस आ रही हो ये जानने के बाद थोड़ा चैन मिला। तुम्हारे उसे लाइसेंस देने के बाद हम फिर से खुशी खुशी जी सकते हैं। मैम, आर यू ओके? ज्योति भाई, इट्स नॉट ओके। स्वामी को मैडम ने ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बस थोड़ा सा मिस हो गई, जरा सा। क्या ये सच है? मैम, उसकी बकबक सुनकर मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, तो पास रख के एक्स उठाकर चला दी। एक्सा? बॉडी स्प्रे वाला नहीं, कुल्हाड़ी। आर यू सीरियस मैम? मुझे फ्रेश होना है।
ए, किसी इमोशनल गाने में नाचने की जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज में और तुम्हारे बिल्डअप में कोई कनेक्शन है? तुम्हारा प्लान क्या है? दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है बताओ, जानते हो क्या? न्यूएस्ट एनिमल तो रणबीर कपूर। ओल्डेस्ट डायनासोर। नो, जेब्रा। जेब्रा? कैसे? बंदा आज तक ब्लैक एंड व्हाइट में है। नॉन इज अ ड्रॉप, अननोन इज एन ओशन। शिट मैन। बेटा तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? नाना जी, मुझे भी वापस जाना था, पर मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम भी मेरी बेटी की जितनी ही जिद्दी हो। हमारे मना करने के बाद भी तुम्हारे बाप के साथ भाग गई। हमें लगा था जहां भी रहेगी खुश रहेगी, पर वो ये दुनिया ही छोड़कर चली गई। इस बार मैं जाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम रुकने की जिद कर रही हो। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो गया तो क्या करेंगे? बर्थ डेट की तरह हर इंसान की डेथ डेट भी होती है, और अगर हम डर की वजह से जीना छोड़ देंगे तो जितने दिन हम जिएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी सर। चाहे आप खड़े नहीं हो सकते हो, फिर भी आप अपने परिवार वालों के लिए खड़े होने की एक कोशिश तो कर रहे हैं ना सर। और ये भी आपका खून है। आपको खतरे में देखकर यहां से कैसे जा सकती है? एक बार सोचिए आप। बचपन में हम डरते हैं तो अपने परिवार को अपने साथ रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं के साथ हमें हिम्मत भी मिलती है। डर तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से। यहां पर सब उसका शिकार बन चुके हैं, पर आपके एक फोन कॉल करने पर यह दौड़ी चली आई सर। मुसीबत में अपने परिवार के साथ खड़ा होने के लिए आई, पर अपने डर की वजह से आप उसे प्यार भी नहीं दे पा रहे।